हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं कूलर मोटर का डायग्राम में कनेक्शन कैसे करें। ये आज सीखना है। कूलर का जो मोटर होता है उसका उसमें जो कॉइल डालता है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये देखिए, ये हम मान लीजिए ये हमारी मोटर है। ये हमारी मोटर है और इसमें कॉइल डाला गया है। एक एक दो तीन चार, चार कॉइल। हमारी ब्लैक वाली जो कॉइल है ये चारों रनिंग है। और जो रेड वाली कॉइल है एक दो तीन चार, जो रेड वाली कॉइल है ये मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग में। ब्लैक वाली कॉइल रनिंग हुआ और रेड वाली स्टार्टिंग में। अब देख लीजिए सब में दो दो लूप निकले हैं, दो दो लूप निकले हैं और सारे को सीरीज करके हमको और लिखो चार तार निकाल लिए जिसका कनेक्शन करना है। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसमें देखिए कॉइल, जैसे हम कॉइल डाले रनिंग, मान लीजिए पहले ये रनिंग कॉइल डाले, इसमें एक तो अंदर गया और दूसरा आउट हो गया। एक हो गया इनपुट, एक हो गया आउटपुट। और इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, ये 8 कॉइल रनिंग, चार कॉइल स्टार्टिंग, चारों में इनपुट और आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट को कैसे कनेक्शन करना है बस वही आज देखते हैं इस डायग्राम में। पहले हम रनिंग कॉइल ले लेते हैं, रनिंग का कनेक्शन करते थे, उसके बाद स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसे रनिंग का कनेक्शन करेंगे सेम उसी तरह स्टार्टिंग का भी कनेक्शन कर लेंगे। मान लीजिए हमारा ये इन हुआ, ये हमारा A1 लीड हुआ एक, ये आउट हो गया। ये आउट वाले को दूसरे आउट वाले से जोड़ देंगे। मान लीजिए ये आउट वाले इस आउट वाले से जुड़ गया। यहाँ से हम स्टार्ट किए, ये हमारे एक मेन लीड बन गई। दूसरा इसका जो इसी कॉइल का जो आउट हो रहा है उसका दूसरे आउट वाले से जोड़ दिए। अब इस कॉइल का काम हो गया, इस कॉइल पे चलते हैं। इसका इन, इसका जो इन हो रहा है दूसरे इन वाले में जोड़ देंगे। ये हो गई दो कॉइल का हमारा काम हो गया। तीसरा कॉइल पे आते हैं, इसका आउट, इसका आउट को इसके आउट से जोड़ देंगे। ये हो गया, ये हमारा बन गया A2। दो लीड हमारी बन गया, इसका रनिंग का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं स्टार्टिंग पे, सेम वही काम कर रहे हैं। मान लीजिए ये स्टार्टिंग कॉइल का इन है, ये हो गया B1। B1 हो गया हमारा। अब इसके आउट से चलते हैं, इसके आउट से इसके आउट को जोड़ दिए, इसी इस कॉइल की कहानी खत्म। अब चलते हैं इस कॉइल पे, इसका इन को इसके इन से जोड़ देंगे, इसके आउट को इसके आउट से जोड़ देंगे। बच गया इसका इन, इसके इन से इसका इन जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम पहले लीड निकाल चुके हैं, इसलिए हम इसको बाहर करके यहाँ लिख देंगे B2। अब हमारे पास कितना लीड बन गया, A1 देते हैं, A1 A2 B1 B2। अब मान लीजिए ये चार तार हमारे पास आ गया। अब इन चारों को यहाँ ला लेता हूँ, इस तार को हम, सॉरी ब्लैक वाली से जाएगी, इस तार को हम यहाँ ला लिए। और एक A1 हमारे पास पहले से है, याद रखिए A1 है और ये A2 है। अब रेड वाली चलते हैं, B1 हमारे पास, इसको मिटा देते हैं। ये हमारी B1 B2 B2 हो गया। अब हमारे पास चार लीड हो गया। अब मान लीजिए हमारे घरों में जो दो तार आती है,
हमारे घरों में दो तार आती है, हमारे घरों में जो दो तार आती है, हमारे घरों में दो तार आती है, इससे चार तार निकले हैं। इससे चार तार जो निकले हैं, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को पहले हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन, अब हमारे पास कितना बच गया, तीन तार, एक A1 और एक ये हो गया कॉमन वाली और एक B2। ये हमारी एक रनिंग चली जाएगी कैपेसिटर पर और एक स्टार्टिंग हमारी चली जाएगी कैपेसिटर पर और ये भी चली जाएगी कैपेसिटर पर। एक रनिंग का चला गया कैपेसिटर पर और एक स्टार्टिंग चला गया कैपेसिटर पर। दो तार का कहानी उधर खत्म हो गया और हमारे पास तीन तार बचा था, चार तार आया था, एक कॉमन हो गया, तीन तार बचा था। अब जो हमारे पास ये दो दो तार जा रहा है, इसको कहाँ जोड़ना है, इसको कहाँ जोड़ना है, पहले इसको हम नीचे कर लेते हैं। इसमें एक मेन लीड जोड़ दिए और उसके बाद जो ये रनिंग, इस रनिंग को यहाँ जोड़ देंगे। दो तार चले गए, हमारे कूलर चलने लगेगी। अब चला, जैसे हम कंडक्ट लाइट दिए कूलर चलने लगी, लेकिन ये सीधा नहीं चल के उल्टा चलने लगी। उल्टा चलने लगी तो हम जो ये रनिंग वाले हैं और इसके रनिंग वाले, ये दोनों को आपस में पलट देंगे, हमारी कूलर की चाल बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसी तरह कूलर का कनेक्शन डायग्राम में कनेक्शन किया जाता है। कूलर के मोटर में 8 तार होते हैं, 8 कॉइल होते हैं। इसमें 8 16 लूप निकलते हैं, जिसको सीरीज करके हम वही 4 तार निकालते हैं। 4 तार को एक कॉमन करके 3 तार निकालते हैं और उसको सिंगल फेज से नेगेटिव पॉजिटिव देते हैं। जिसको एक हमारी मेन लीड, एक हमारी कैपेसिटर के द्वारा कूलर में जाती है और एक डायरेक्ट कॉमन के द्वारा कूलर में जाती है। इसी तरह इसका कनेक्शन होता है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हमेशा बताने के लिए रेडी रहते हैं।